बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नासिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। निगरां हुकूमत ने बिजली के बिलों के मामले का तफसीली जायजा लिया है। अवाम को रिलीफ देने के लिए जल्द इक़दाम का ऐलान करेंगे। आंखें बंद करके मसाइल से तवज्जो नहीं हटा सकते। अवामी राय के साथ माहिराना तजावीज़ पर भी गौर करना होगा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि निगरां हुकूमत का मकसद सख्त इक़दाम करना है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से गुफ्तगू। मुल्क को माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। खित्ते की सूरत हाल से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। अफगानिस्तान से गैर जिम्मेदाराना इनखला का गैर रियासती अनासर ने फ़ायदा उठाया। कोई गलत फहमी में न रहे, वतन अजीज़ के हर इंच का दिफा करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार के पुरअमन मुंतकली के लिए पुरआज़्म है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में माशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास। इक़्तिसादी आशारियों पर ब्रीफिंग। डॉलर की बढ़ती हुई कदर के तनाज़ुर में फ़ॉरेन एक्सचेंज के गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायज़ा। ईरान के साथ वाटर ट्रेड पर पेशरफ्त के बारे में भी ब्रीफ किया गया। इजलास में मारूफ सनतकारों की भी शिरकत। मईशत के इस्तेहकाम के लिए अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। माशी इस्तेहकाम में समंदर पार पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हवाई अड्डों पर तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। गुड गवर्नेंस के लिए बेहतरीन खदमात की फराहमी ज़रूरी है। सेहत, तालीम और कम्युनिटी सर्विसेज में दरपेश मसाइल का हल ब्यूरोक्रेसी की तरजीह होनी चाहिए। सरकारी अफसरों को जल्द फैसला साजी और वसाइल के मौसर इंतजाम जैसी ज़रूरी महारतों से आरास्ता करने की ज़रूरत है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। मुस्लिम लीग खाफ और तहरीक लब्बैक के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों की तजावीज़ का खैर मकदम। आम इंतखाबात में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस के साथ पाक फौज की खिदमत भी हासिल की जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। कराची में 3 रोज़ा ITCN एशिया नुमाइश का आगाज। 450 से ज़ायद स्टॉल्स, बासलाहियत नौजवानों के आइडियाज़ दुनिया के सामने पेश। 100 मुल्कों के मंदूबीन शरीक। दस्तयाब मौक़े से मुस्तफ़ीद होते हुए IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना होगा। निगरां वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमर सैफ। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका चेक पोस्टों और पेट्रोलिंग पर अमल दरामद तेज करने का फैसला। बॉर्डर कंट्रोल के निज़ाम को मज़ीद फाल बनाया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में चीनी और खाद की जरूरत को मद्देनजर रखा जाए। इज्तिमाई काविशों से स्मगलिंग पर काबू पाएंगे। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी। अमन फौज में भरपूर शिरकत। आलमी सलामती के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार की मज़हर है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाना तरजीह होनी चाहिए। कशीदगी के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए जदीद खतूत पर काम करने की ज़रूरत है। अमन मिशन के इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दाम करने होंगे। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जेनानी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरखेल सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी कल मनाई जाएगी। कश्मीर कॉज उनकी जिंदगी का मिशन रहा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकारीब होंगी।
मकबूजा कश्मीर में हैदरपुरा की तरफ मार्च किया जाएगा। दरिया सतलज में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन, पानी में कमी से मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। इमदादी कैंपों के जरिए मुतासरीन को खुराक और इलाज मुआलजे की सहूलतों की फराहमी। इसराइली फौज की जालिमाना कार्रवाइयां, मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके बाबुल उमूद में फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज का रमल्ला में भी महाजर कैंप पर धावा। सदर जो बाइडन की अमेरिकी कांग्रेस से अफगान हम आहंगी बिल मंजूर करने की अपील। इनखला में मदद देने वालों को तनहा न छोड़ने का वादा किया था। पनाह गुज़ीन अफगानियों को रिहायशी परमिट देने के लिए बिल मंजूर किया जाए। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 5 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी, 73 अफराद हलाक, 52 जख्मी हो गए। इमारत में ज्यादातर गैर मुल्की रिहाइश पजीर थे। 215 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री तूफान इडालिया रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर, 2 अफराद हलाक। मूसलाधार बारिशों से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। एशिया कप का दूसरा मैच पालीखेरे में बांग्लादेश का श्रीलंका को 165 रन का हदफ। नजमुल हुसैन के 89 रन, मथीशा पाथी के 4 विकेटें। श्रीलंका की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। एशिया कप का बड़ा मुकाबला, कौमी टीम का हफ्ते को पालीखेरे में भारत से टाकरा होगा। शाहीन श्रीलंका पहुंच गए। पाकिस्तानी टीम कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज पहला मैच कल कराची में खेला जाएगा। साहिल समंदर पर ट्रॉफी की रूनुमाई। सीरीज PTV नेशनल और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और ओमान के शहर सलाला में 5 साइड एशिया हॉकी कप, पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी। ओमान को 4 के मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया। इससे पहले पाकिस्तान जापान, बांग्लादेश और भारत को भी शिकस्त दे चुका है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हमने बिजली के बिलों के मामले का तफसीली जायजा लिया है। आवाम को रिलीफ देने के लिए जल्द इक़दाम का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आंखें बंद करके मसाइल से तवज्जो नहीं हटा सकते। अवामी राय के साथ माहिराना तजावीज़ पर भी गौर करना होगा। ये मसला ज़रूर है और इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। हमारा जो करंट ये जो 2 माह का बिल बढ़ा है, इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है, इसकी कैलकुलेशन भी की है और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम अभी तक जो रेलेवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल, उनके साथ नेगोशिएशन में हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, खित्ते की सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से गैर जिम्मेदाराना इनखला का गैर रियासती अनासर ने फ़ायदा उठाया। कोई गलत फहमी में ना रहे, वतन अजीज़ के हर इंच का दिफा करेंगे। ये क्या वजूहत है? ये जो रिसर्जेंस हमें नज़र आ रही है, KP में नज़र आ रही है, बलूचिस्तान में नज़र आ रही है। देखें, बार बार हमारी तरफ से एक विड्रॉल के हवाले से एक फ्रेज़ इस्तेमाल की जा रही होती थी, उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप थी, पॉलिटिकल भी शायद होगी, कि रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल की तरफ जाए, कि जो वॉर इक्विपमेंट आपके साथ आया हुआ है उसकी कोई इन्वेंट्री मौजूद हो, पता हो कि ये बंदूक किसके हाथ में जा रही है, ये थर्मल किसके हाथ में जा रहा है, ये जो नाइट विजन गॉगल है ये इसका लेफ्ट ओवर कस्टोडियन कौन है। ये बदकिस्मती से नहीं हुआ।
اب جب یہ نہیں ہوا تو یہ رسپانسبل وڈرال کی بجائے رشڈ وڈرال کی طرف گیا۔ ایک سوال پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کی معاونت نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ منتخب حکومت کو اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے پرعزم ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں ملک کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو اقتصادی اشاریوں کے ساتھ ساتھ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے تناظر میں فارن ایکسچینج کے غیر قانونی کاروبار کی روک تھام کے لیے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں مختلف اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی کی تشکیل پر بھی مشاورت ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم کو ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ پر پیش رفت کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات یقینی بنایا جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہے اور معاشی استحکام کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ہوائی اڈوں پر تمام سہولتیں فراہم کی جائیں۔ اجلاس میں نجی شعبے کے معروف صنعتکاروں نے بھی شرکت کی اور معیشت کے استحکام کے لیے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں نفسیاتی صحت بہتر بنانے کے لیے مشاورت کی سہولتیں فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اور چیٹ باٹ سمیت جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نفسیاتی صحت کی بنیادی سہولیات لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بریسٹ کینسر اور بڑھتی آبادی کے مسائل پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت اور نگراں وزیر صحت نے غذائیت، بچوں کی ذہنی اور جسمانی کمزوری اور خصوصی افراد کی بحالی کے لیے تجاویز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر ندیم جان نے پولیو کے خاتمے کے لیے صدر مملکت کی جانب سے رہنمائی اور خصوصی توجہ کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بیوروکریسی، صحت، تعلیم اور کمیونٹی سروسز سمیت مختلف شعبوں میں درپیش مسائل کے حل پر توجہ دے۔ اسلام آباد میں نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرکاری حکام کا مسائل کے حل اور جلد فیصلہ سازی جیسی صلاحیتوں کا حامل ہونا ضروری ہے۔ بیوروکریسی کو عوام کی ضروریات پوری کرنے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ افسران کی کارکردگی میں بہتری کے لیے مسائل کے مؤثر انتظام کی تربیت دینی ہوگی، نااہلی اور بد انتظامی کے معاملات سے قواعد کے مطابق نمٹا جائے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میں شفافیت اور احتساب یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ادارہ قلیل مدتی تربیتی کورسز کی فراہمی اور تربیت کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر غور کرے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر عمر سیف کہتے ہیں کہ ملک میں آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ بہتر پالیسیوں کی بدولت آئی ٹی برآمدات کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ کراچی میں 23ویں ITSCN نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس کی تفصیل جانیں گے ضمیر عباس کی رپورٹ میں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کے نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے 23ویں ITCN ایشیا نمائش کا افتتاح کیا۔ 3 روزہ اس نمائش میں چین، سنگاپور، امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت 100 سے زائد مندوب شرکت کر رہے ہیں۔ نمائش میں 450 سے زائد اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ نمائش میں پہلی مرتبہ خصوصی طور پر ٹیلی کام پویلین کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پاکستان میں تیار کردہ IT مصنوعات اور موبائل فونز نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ ہمارے ملک میں باصلاحیت اور قابل نوجوان موجود ہیں۔ IT سیکٹر میں آسانیاں پیدا کر کے ہم اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے بہترین مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوان فری لانسنگ میں نمایاں کام کر رہے ہیں۔ Exactly 11 years ago, we set up Plan 9, Pakistan's first startup incubator backed by the government. And 11 years later, we have 85 startup incubators in the country, which have graduated 4,000 startups, collectively raised close to $400 million in both 2021 and 2022. So this is what, about $700 million worth of investment. Pakistan has close to 400,000 online freelancers who make between $5 to $10 every day. And Pakistan is now the second largest in the world. تقریب سے دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے ملک میں IT سیکٹر میں ہونے والی نمایاں سرگرمیوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس نمائش کا مقصد ملک کے باصلاحیت نوجوانوں کو اپنے آئیڈیاز کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے مسلم لیگ قاف کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے الیکشن کمیشن کے نئی حلقہ بندیوں کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ نئی مردم شماری کے بعد یہ آئینی ضرورت ہے۔ انہوں نے تمام انتخابی مراحل میں الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت کا یقین بھی دلایا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے وفد کو بتایا کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کا دورانیہ مزید کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے فوراً بعد الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ قاف کے رہنماؤں نے کہا کہ الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات اچھی رہی، ہم نے کمیشن کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک کے وفد نے بھی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی اور الیکشن سے متعلق امور کے بارے میں تجاویز دیں۔ وفد نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ ٹی ایل پی وفد نے ووٹرز لسٹوں کی تصحیح اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن صوبوں کے لوکل گورنمنٹ قوانین کے مطابق بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن نے جب بھی بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے انتظامات مکمل کیے تو متعلقہ صوبے کی جانب سے قوانین میں تبدیلی کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نادرا اور یونین کونسل کے ریکارڈ کے مطابق انتخابی فہرستوں سے فوج شدگان کا اخراج یقینی بنایا گیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ عام انتخابات میں امن و امان یقینی بنانے کے لیے پولیس کے ساتھ پاک فوج کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک لبیک کے رہنما چودھری رضوان سیفی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری تجاویز کو غور سے سنا ہے، پر امید ہے کہ ادارہ اپنی آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے گا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کے لیے دائر درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ آئین سے کوئی بھی انحراف یا تجاوز نہیں کر سکتا، خلاف ورزی کی صورت میں عدالت مداخلت کرے گی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ پروسیکیوشن اگر کسی پر بدعنوانی کا الزام لگاتی ہے تو اس کے پاس ثبوت ہونا لازمی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مختلف مقدمات میں گرفتار ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور خدیجہ شاہ سمیت دیگر کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے 9 مئی کے مختلف مقدمات میں نئی دفعات شامل کر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جو عدالت نے منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابھر گل نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے تمام ملزمان کو 5 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں گرفتار 77 پی ٹی آئی رہنماؤں کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ تمام ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جلاؤ گھراؤ کے مختلف مقدمات میں نئی دفعات شامل کرنے پر مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جو عدالت نے منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابھر گل نے کیس کی سماعت کی۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی نیب میں گرفتاری کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے کل صبح 10 بجے پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک بھر میں اور خاص طور پر صوبہ بلوچستان کو بجلی کی بلا تعطل اور قابل اعتماد فراہمی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ کو نگراں وفاقی وزیر نے بجلی کی مؤثر اور بلا تعطل فراہمی کے حوالے سے حکمت عملی اور اٹھائے گئے اقدامات سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ صوبہ بلوچستان میں بجلی کی تقسیم کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانا چاہیے تاکہ صوبے کی توانائی کی بڑھتی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو استعمال کرنے اور توانائی کی تقسیم اور کھپت کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا نفاذ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی صدارت میں اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے وزارت داخلہ اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ نگراں وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کی ہدایت پر اجلاس طلب کیا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومتیں اسمگلنگ کے سدباب کے حوالے سے ہفتہ وار رپورٹ جمع کروائیں گی، جو وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ چینی اور کھاد سمیت اشیاء ضروریہ کی ملک سے باہر اسمگلنگ ہماری معیشت پر اضافی بوجھ ڈال رہی ہے۔ اسمگلنگ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ عوام کی مشکلات کو بھی بڑھا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی اور اشیاء ضروریہ کی سرحد پار اسمگلنگ کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ وفاق اور صوبے
सूबे मिलकर स्मगलिंग जैसे बदनुमा धब्बे और कौमी मसले का सद्देबाब करें। बॉर्डर कंट्रोल के निज़ाम को भी मजीद फाल बनाएं और बैन सूबाई नकलो हमल पर भी नज़र रखी जाए। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरिया पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने के अमल को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में चीनी और खाद की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए जिससे आम आदमी के लिए आसानी पैदा हो और स्मगलिंग का तदारुक हो। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज्वाइंट चेक पोस्ट और ज्वाइंट पेट्रोलिंग पर अमल दरामद को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाए। निगरान वफाकी वज़ीर तजारत डॉक्टर गोहर एजाज से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में टेक्सटाइल के शोबे को दरपेश मसाइल के हल और तिजारती मौके बढ़ाने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। वफ़द ने तवानाई के टैरिफ समेत दीगर मामलात से आगाह किया। निगरान वज़ीर तिजारत ने टेक्सटाइल के शोबे में तिजारती हजम को बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मईशत की बेहतरी के लिए मुल्क भर में टेक्सटाइल की सनत को बहाल करने के लिए निगरान हुकूमत के आज़म का भी इजहार किया। सेक्रेटेरिएट ग्रुप ग्रेड 21 के अफसर ज़हूर अहमद ने वजारत इत्तलात व नशरियात के एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। दफ्तर आमद पर वजारत इत्तलात के आला अफसरान और अमले ने उनका इस्तकबाल किया। वजारत इत्तलात का चार्ज संभालने के बाद ज़हूर अहमद ने निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी से भी मुलाकात की और वजारत के उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने स्वात के सीनियर सहाफ़ी फयाज ज़फ़र पर मुबैना तशद्दुद और हिरासत का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। हुकाम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया और इजहार राय की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ओहदे की ताकत सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फयाज ज़फ़र के मामले में हक़ाइक़ सामने आने पर मीडिया को आगाह करेंगे। और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू के बाद रिलीफ ऑपरेशन में तेजी आई है। सूबाई वज़रा मुतासरा इलाकों में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा करके इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। तफसील अब्दुल्ला मुख्तार से। दरियाए सतलुज पर कायम हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम समेत पुल भूखा पतन, मेलसी साइफन और एम्प्रेस ब्रिज पर निचले दर्जे का सैलाब है। ताहम बहावल नगर के 86 मवाजियात, बहावलपुर के 226 और लोधरा के 325 देहात ताहाल सैलाबी पानी की जद में हैं। बहावलपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने के बाद एहलकारों ने हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। अहमदपुर शर्किया में मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से 25 मवाजियात सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, जबकि 3552 एकड़ रकबे पर जेर फसलें भी सैलाब की नजर हो चुकी हैं। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर निगरान सूबाई वजीर बैरिस्टर असफर अली नासिर ने जिला बहावलपुर की मुतासरा तहसीलों अहमदपुर शर्किया और खैरपुर टामे वाली का दौरा किया। सूबाई वजीर ने मौजा इसरानी और स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में कायम फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे में मुतासरीन के मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उनको बताया गया कि रिलीफ कैंप में मुकीम अफराद के लिए खुराक, अद्वियात और जानवरों का चारा वाफिर मिकदार में मौजूद है। तकरीबन 35 साल के बाद इतना हाई फ्लड आया है, उस वक्त जो इंतजामात हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। मेडिकल कैंप्स को देखना बहुत जरूरी है, रिलीफ एक्टिविटीज को, तमाम जितनी मेडिकल सपोर्ट है कि हर चीज मौजूद है या नहीं, इन तमाम चीजों को देखना बहुत लाजिम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि किसी किस्म की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, क्योंकि इंसानी जान से बढ़ के कुछ नहीं है। सबसे पहले इंसानी जान है और उसके बाद फिर माल मवेशी है। बैरिस्टर असफर अली नासिर ने रात गए मौजा पिपली राजन अहमदपुर शर्किया में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया और वहां इंतजामात का जायजा लिया। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। नाज़रीन, लोधरा के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी के बहाव में कमी आ रही है और इस वक्त 90,000 क्यूसेक पानी लोधरा से गुजर रहा है। सैलाब के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो रहे हैं। तफसील अब्दुल्ला डाहस से। दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। महकमा आपाशी के मुताबिक मेलसी हेड सैफन पर इस वक्त 75,000 क्यूसेक का पानी गुजर रहा है और लोधरा के मकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसेक है, जबकि लोधरा के मकाम पर पानी की सतह में 1 से 1.5 फुट कम हुई है। सैलाबी पानी जो कि बस्तियों और फसलों में दाखिल हुआ है अब वापस दरिया के अंदर आना शुरू हो गया है। सैलाब से मुतासरा लोग वापस अपने घरों को भी जा रहे हैं और मामूलात ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। सैलाब से लोधरा में कपास, मकई, तिल, धान और चारा की तकरीबन 50,000 एकड़ के करीब फसल मुतासर हुई है और सैकड़ों की तादाद में घरों को शदीद नुकसान हुआ है और कई जगह मुकम्मल तौर पर घर तबाह भी हुए हैं। लोधरा के 24 फ्लड रिलीफ कैंपों में 130 के करीब सैलाब मुतासीन को 3 वक्त मियारी खाना फराहम किया जा रहा है और उनकी सेहत के हवाले से बेहतरीन तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। रेस्क्यू 1122 ने अभी भी सैलाब मुतासीन को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। साथ साथ सैलाब मुतासीन के जानवरों को
को भी मुंतकिल कर रहे हैं। अब तक रेस्क्यू ने 7000 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, जबकि मज़ीद अफराद को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि सैलाब से मुतासरीन की बहाली तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। निगरान वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद की ज़ेर सदारत हज 2023 डी ब्रीफिंग सेशन हुआ। इजलास में हजाज के फ़ज़ाई सफ़र, हाजी कैंपों की सहूलियात, बैंकों के निज़ाम पर तफसीली बहस हुई। सऊदी अरब में रिहाइश, खुराक और सफरी सहूलतों समेत हज के 5 दिनों में सऊदी मकातब की जानिब से भी दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया गया। इजलास में DG हज, जद्दा एयरलाइंस, बैंक डायरेक्टर्स, हाजी कैंप, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के नुमाइंदे शरीक हुए। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गोहर एजाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। निगरान वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की में सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल शराकतदारी और एतमाद का यकीन दिलाया। सऊदी सफ़ीर ने दो तरफ़ा और इलाकाई मामलात पर दोनों मुल्कों में बाहमी एतमाद की ज़रूरत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है। अमन फ़ौज में भरपूर शिरकत बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के क़याम में पाकिस्तान के अहम किरदार की मज़हर है। अमन मिशन की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दामात करने होंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे ज़िशान अली भट्टी। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 2 रोज़ा वज़ारती इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस दुनिया में क़याम अमन के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान हमेशा कशीदा इलाकों में अमन के हवाले से अहम किरदार अदा करता रहा है। Pakistan has a long-standing commitment to UN peacekeeping. As a leading troop contributor, we have a significant stake in its success. Our participation in US peacekeeping, spanning over 6 decades, is a tangible manifestation of our contribution to maintenance of international peace and security in line with the UN Charter. निगरान वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि रस्मी क़याम अमन की बजाय जदीद हदूद पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। Legal framework and adequate accountability mechanisms are paramount for peacekeepers' safety. We must stand firm in holding accountable the perpetrators, individuals, and groups that harm or threaten UN peacekeepers. Medical care for peacekeepers is also essential. अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 2 रोज़ा वज़ारती इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए जापान के स्टेट मिनिस्टर बराए अमूर ख़ारिजा ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए पीस कीपर्स का किरदार बहुत अहम है। जापान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हर तरह की मामनत फराहम करेगा। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर और डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर अताजान मौला ने मुलाकात की है। वज़ारत ख़ारिजा इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी अहमियत के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अलमबरदार सैयद अली गिलानी की कल दूसरी बरसी मनाई जाएगी। वो तहरीक आज़ादी कश्मीर की सबसे तवाना आवाज़ थे। उन्होंने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की खातिर ज़िंदगी भर जेल, नज़रबंदी और सख्तियाँ बर्दाश्त की। सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों की आज़ादी पर ना तो कोई सौदा किया और ना ही कभी अपने मौक़िफ़ में कोई लचक दिखाई। तफसील नई मुलासत से। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मशहूर नारे हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है की खालिक और मज़ाहमत की अलामत सैयद अली गिलानी का दूसरा यौम शहादत कल इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। मर्द आहन सैयद अली गिलानी की जदोजहद हुर्रियत तहरीक का सुनहरी बाब है। वो एक फर्द नहीं बल्कि तहरीक और मिशन का नाम है जिसे न कोई डरा सका न खरीद सका। सैयद अली गिलानी ने 1 सितंबर 2021 को भारतीय पुलिस की हिरासत में हैदरपुरा श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर जामी शहादत नोश किया था, जहां उन्हें 1 दहाई से ज्यादा अरसे तक मुसलसल नजरबंद रखा गया और उन्हें रात की तारीखी में पूरी रियासत में कर्फ्यू लगाकर दफन कर दिया गया। बाबाई हुर्रियत की याद में मकबूजा कश्मीर में कल हैदरपुरा श्रीनगर की तरफ अवामी मार्च किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद में सेमिनार्स, रैलियां
और दीगर तकारीब का इनेकाद किया जाएगा, जबकि दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा इलाके में भारतीय मजालिम की तरफ मबजूल कराने के लिए एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। कश्मीरी हुर्रियत क़यादत ने कायदे तहरीक आज़ादी कश्मीर सैयद अली गिलानी को शानदार अल्फाज में खराज इक़्क़दत पेश करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि अजीम कायदे हुर्रियत का मिशन हुसूल मंजिल तक जारी रखा जाएगा और किसी को भी इस तहरीक के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैयद अली गिलानी का मिशन और नजरियात जिंदा है और जिंदा रहेंगे और इन्हें एक अजीम रहनुमा के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज की तरफ से जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे SIA ने ज़िला डोडा में काले कानून के तहत 8 बेगुनाह शहरी गिरफ्तार कर लिए। आज़ादी पसंद सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में शहरियों पर जम्मू की टाडा अदालत में फर्द जुर्म आयद की गई है। जम्मू खत्ते के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने जालिमाना हथकंडों से कश्मीरी अवाम को लूटने पर मोदी हुकूमत और इसकी कठपुतलियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने ब्रसल्स में एक बयान में G20 के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करने के लिए भारत पर दबाव डालें। यूरोपीय पार्लिमान के मेंबरान की तरफ से सदर और नायब सदर यूरोपीय कमीशन को कश्मीर के मामले पर ख़त लिखकर मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 4 साल से जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया है। यूरोपीय पार्लियामेंट के 6 मेंबरान की तरफ से लिखे गए इस खत में कहा गया है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के लोगों के इंसानी हकूक़ मुनज़्ज़म और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक सलब कर रखे हैं। बड़े अफसोस के साथ चौथी मरतबा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि G20 इजलास के लिए हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में मीडिया क्रैक डाउन किया। इस इजलास का वाहिद मकसद मकबूजा कश्मीर में हालात के नॉर्मल होने का तासुर देना था। खत के मतन में कहा गया है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मीडिया क्रैकडाउन पर भारत का एहतसाब होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में रियासती तशद्दुद और तासुब को रोकने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। नायब सदर यूरोपीय कमीशन की जानिब से जवाबी खत में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल का एतराफ़ किया गया। उन्होंने कहा कि अपने खदशात से भारतीय हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल को मतवातर आगाह करते हैं। रवां साल भारत के साथ होने वाले इजलास में मकबूजा कश्मीर का मामला दोबारा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल की वजह से श्रीनगर में G20 के इजलास में अपना नुमाइंदा नहीं भिजवाया। मकबूजा कश्मीर के मामले पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के तमाम वाक़यात की शफ़ाफ़ तहकीकात करनी चाहिए। और एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पॉलीखेले में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ताहम टीम 42.4 ओवर में 164 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश की जानिब से 3 बल्लेबाज डबल फिगर तक पहुंच पाए। नजमुल हुसैन शांतु 89 रन के साथ नुमाया रहे। उनके अलावा कोई भी बैटर विकेट पर टिक नहीं सका। श्रीलंका की जानिब से पथराना ने 4 विकेटें हासिल की। ठेकशाना ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में श्रीलंका ने 165 रन का हदफ 39 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 43 के स्कोर पर 3 विकेटें गिरने के बाद सिमारा विक्रमा और चारिथ थेसालिंका के दरमियान 78 रन की शराकत कायम हुई। सिमारा विक्रमा ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 54 रन बनाकर आउट हुए। चारिथ थेसालिंका ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। वो 62 रन पर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश की तरफ से शकीब उल हसन ने 2 विकेटें हासिल की। एशिया कप के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच खेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम मुल्तान से खुसूसी परवाज के जरिए श्रीलंका पहुंची। इवेंट में पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच हफ्ते को भारत के खिलाफ पालीखेले में खेलेगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कल पालीखेले में प्रैक्टिस करेंगे, जबकि टीम का एक रुकन प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से शिकस्त दी थी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जा रहा है। इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि नेपाल के खिलाफ मैच में पिच इब्तदा में मुश्किल थी। रिजवान के साथ पार्टनरशिप के बाद इफ्तिखार अहमद ने भरपूर साथ दिया, जिसके बायस बड़ा टोटल बनाने में कामयाब हुए।
قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ملتان میں ایک خصوصی فیملی سے ملاقات کی اور انہیں اپنے دستخط والی جرسی بھی تحفے میں پیش کی۔ نیپال کے خلاف شاندار فتح کے بعد کپتان بابر اعظم اور ڈائریکٹر کوچنگ سٹاف مکی آرتھر اسٹیڈیم میں خصوصی فیملی سے ملنے گئے۔ جرسی تحفے میں دینے کے بعد بابر اعظم نے اسپیشل فیملی کو بتایا کہ جرسی پر ان کے دستخط موجود ہیں۔ اسپیشل فیملی اور ان کے بچوں نے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور مکی آرتھر کا شکریہ ادا کیا۔ ایشیا کپ کے حوالے سے خبریں آپ جان چکے ہیں، کچھ دیگر قومی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میلنڈا فرینچ گیٹس نے خواتین پولیو ورکرز کے ساتھ ورچوئل ملاقات کی۔ پاکستان پولیو پروگرام کا فیمیل فرنٹ لائن ورکر کو ڈیزائن انیشیٹو نامی اقدام گزشتہ سال شروع کیا گیا تھا۔ اس موقع پر نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ فرنٹ لائن ورکرز ہمارے پروگرام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میلنڈا فرینچ گیٹس نے کہا کہ خواتین پاکستان پولیو پروگرام کا مرکزی حصہ ہیں۔ پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں پولیو ورکرز کا انتہائی اہم کردار ہے۔ ورچوئل ملاقات میں شریک پولیو ورکرز کا کہنا تھا کہ ورکشاپ میں شامل ہونے سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا کہ آسٹریلیا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی تارکین وطن طلباء کی ایک بڑی کمیونٹی ہے۔ شمالی وزیرستان کے رہائشی کامران احمد کا پاکستان کے لیے بڑا اعزاز۔ کامران احمد نے امریکہ میں MSI کے تخلیق کار ایوارڈ 2023 میں پیپلز چوائس کیٹیگری میں ایوارڈ جیت کر پاکستان اور بالخصوص شمالی وزیرستان کے لوگوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ عالمی مقابلہ جیتنے پر کامران کو پاک فوج کی طرف سے سراہا گیا اور میران شاہ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز مدعو کیا گیا۔ پاک فوج نے کامران کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ لیپ ٹاپ فراہم کیا جو گرافک کارڈز اور اینیمیشن کے لیے مختلف سافٹ ویئر سے لیس ہے۔ یہ ایوارڈ کامران احمد کے ہنر کو نکھارنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اس موقع پر کامران احمد نے کہا کہ شمالی وزیرستان کا خطہ صلاحیتوں میں کسی سے پیچھے نہیں، میں نے ہنر سیکھ کر عالمی مقابلے میں ملک کا نام بلند کیا۔ انہوں نے لوگوں کو محنت کرنے اور آگے بڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ کامران احمد شمالی وزیرستان کے لوگوں کے لیے ایک مثال اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ پاک بحریہ اور برطانوی رائل نیوی نے بحیرہ عرب میں مشترکہ بحری مشق وائٹ سٹار کا انعقاد کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشق میں پاک بحریہ کے جہازوں PNS اسلط اور PNS تیمور جبکہ رائل نیوی کے جہاز HMS لنکسٹر نے شرکت کی۔ مشق میں پاک بحریہ کے میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ، پاک فضائیہ کے طیاروں، رائل نیوی کے ہیلی کاپٹرز نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ مشق کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا۔ برطانوی رائل نیوی کے ڈپٹی کمانڈر کمبائنڈ میری ٹائم فورسز نے پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران سے ملاقاتیں بھی کی۔ یہ مشقیں علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی مظہر ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی وطن کی مٹی نے پکارا ہمارے جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا۔ سیفر وسیم شہید بے باک، نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ سیفر وسیم 12 اگست 2017 کو کوئٹہ میں دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ شہید کے لواحقین نے فوجی جوانوں کی عزت کرنے کا پیغام دیا ہے۔ مجھے اس حادثے کی خبر ملی تھی 12 اگست 2017 کی رات کو۔ ایک ان کے فرینڈ ہیں، ان کی وائف نے مجھے کال کی کہ آپ جو ہیں کسی بڑے سے بات کروا دیں۔ پھر میں نے اپنے فادر ان لا سے بات کروائی تھی تو انہوں نے بتایا تھا، اس ٹائم بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ مطلب اس طرح ہو گیا۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ زخمی ہیں، ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ تو میرے لیے وہ بہت مشکل ٹائم تھا۔ میری بیٹی اس ٹائم 2 منتھس کی تھی۔ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتی ہے یہ جب اسے ہوتا ہے کہ میرے بابا نہیں ہیں، یا کسی بچوں کو دیکھتی ہے کہ اس کے بابا ہیں تو اکثر جو ہے وہ یہ نام لے کے رونے لگ جاتی ہے کہ مطلب کوئی بھی چیز اسے دے دو تو یہ کہتی ہے مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے بابا ہی چاہیے۔ وسیم بہت اچھا تھا، نمازی بندہ تھا، اچھا انسان تھا اور جو ٹائم اس نے گزارا ہے بہت اچھا گزارا ہے۔ بچی کو دیکھتے ہیں پھر دکھ ہوتا ہے کہ چلو زندگی ہوتی تو اپنی بچی کو دیکھتا، اپنی بیوی کو دیکھتا، ہمارے مشکلیں نہ ہوتی اتنی زیادہ۔ ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں، سینے میں دل موجود بھی ہے، اے گولیاں بھی بارود بھی ہے، جو جانب سے جو پار گیا، جو ہار گیا وہ پار گیا، جو تیرے نام سے لہرایا، جو تیرے نام سے لہرایا، وطن کی گواہی ہے ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم تیرے سپاہی ہیں۔ پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ کے وفد نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ رپورٹ کریں گے فرحانہ خان۔
पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर की क़यादत में सिविल सोसाइटी और ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द ने जिना हाउस का दौरा किया। वफ्द ने बाबा कौम से मंसूब घर की तबाही पर शदीद दुख का इजहार किया और 9 मई को कौमी सानहा करार देते हुए शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। हमारा एक कौमी विरसा जिसको एक कुछ शरपसंद अनासर ने नुकसान पहुँचाया है। मेरी तो इल्तिजा है कि जिन शरपसंदों ने इसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक एक चीज़ हमें नजर आई और दिली अफसोस हुआ है, इतना दुख हुआ है कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने इतनी ज्यादती जुल्म अपने घर के साथ की है। पाक फौज है तो हम हैं, जिसने ज्यादती जुल्म की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वफ्द ने कहा कि ऐसी साजिशों से पाक फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं किया जा सकता। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए सरमायाकारी और मनसूबाबंदी के हवाले से तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। नेशनल डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट फंड की तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इकदामात समी सईद ने कहा, पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले पहले 10 मुल्कों में होता है। हमें मुस्तकबिल में मौसमी तगय्युरात का सामना करने की सलाहियत हासिल करना होगी। रिहेबिलिटेशन जो है ये मल्टी सेक्टोरल फील्ड है। इसमें पहला फेज़ तो रिकवरी होती है कि आप इमीडिएटली रिलीफ जो है वो दें लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए दोबारा। फिर हमें मल्टीपल इंटरवेंशंस जो हैं वो हमने की हैं और अभी भी ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। हमने पाकिस्तान को एक रेजिलिएंट कंट्री बनाना है अगेंस्ट द डिज़ास्टर्स। फ्लड प्रोटेक्शन में, अर्ली वार्निंग सिस्टम में, कम्युनिटी के रेजिलियंस बिल्डिंग में ये इन्वेस्टमेंट है और इसका एक रिटर्न है। मुकर्रिरीन ने कहा कि माहौलियाती तगय्युरात के असरात से बचने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए इंसानियत के मुफाद के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। उन्होंने मुअस्सर कारकर्दगी के लिए महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। हमारा जो अदारा है वो इसको इस तरह कर रहा है कि आप उस आफत को फोरसी करते हुए उससे पहले जो हिफाजती इकदामात या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करें। ज़लज़ले से बचने के लिए मकानात को ऐसा बनाएं जो ज़लज़ला प्रूफ हो, बिल्डिंगें, सड़कें ऐसी बनाएं। बीमारियों से बचाव के लिए अभी से लोगों को आगाही दें। मुकर्रिरीन ने कहा, अवाम की जिंदगियों को मुतासर करने वाले मौसमी तगय्युरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वफाकी वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ ने कहा है कि पब्लिक सर्विस गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए एंटी रोजिंग डिवाइस लाजमी करार दी जाए। कौमी शाहराहों पर जुर्माने की शरह में इजाफे के लिए फिलफौर इक़दामात करने की भी हिदायत की। निगरान वज़ीर मवासलात ने मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया। वफाकी वज़ीर ने मोटरवे पुलिस को दरपेश चैलेंजेस से निमटने और ऑपरेशनल सलाहियत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए और शुहदा के बुलंदी दराजात की दुआ की। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। मेहमानों की किताब में उन्होंने अपने तासुरात कलम बंद करते हुए बाबा कौम क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इलहदा मुमलिकत के हुसूल के लिए अनथक मेहनत और जद्दोजहद पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमें सरकारी स्कूलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। 80% गरीब तबका सरकारी स्कूलों में ही ज़ेर तालीम है। और सानिया जड़ावाला के 94% मुतासरीन की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मुतासरा गिरजाघरों की मरम्मत भी तेजी से जारी है। तफसील हाफिज मोहम्मद अली आबद से। चंद शरपसंदों ने जड़ावाला में कई दहाइयों से मिलकर रहने वाले मुस्लिम और मसीही खानदानों में मजहबी तफरका की आग लगाने की कोशिश की तो इलाके के बासी मुत्तहिद हो गए और मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिश नाकाम बना दी। जिला इंतजामिया और हुकूमत ने भी फौरन आगे बढ़कर मसीही बरादरी के पर मरहम रखा और मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इक़दामात किए। मुतासरीन ने हुकूमत के इन इक़दामात सराहा। हुकूमत पाकिस्तान का, पंजाब का शुक्रगुजार हूँ कि बेशक बड़ा साना हुआ, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने एकदम हरकत में आकर उन्होंने सारे इंतजाम किए। चर्चेस में कारपेट बिछ गए हैं, एसी लगे हैं, हर चीज जो है ना प्रोवाइड की जा रही है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला का दौरा किया और मुतासरा खानदानों के सर पर दस्ते शफकत रखा।
वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के मुताबिक मुतासरा खानों को 20 लाख रुपए फी खाना फराहम कर दिए गए हैं, जबकि मुतासरा मकानात की तमीर की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ इस वर्क को किया, इस काम को किया, और जितने हमारे चर्चेस हैं ये लोगों के घरों के लिए उन्होंने चेक भी दिए और तकसीम किए, और इस खिदमत के लिए जो हुकूमत हमारे साथ तावन कर रही है हम उसके शुक्रगुजार हैं। मुतासरा 8 चर्च मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी हैं और बाकी की बहाली का काम तेजी से जारी है। साना जड़ावाला के बाद बहाली का काम तेजी से जारी है, जिससे मसीह बरादरी मुतमईन नजर आती है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने कहा है कि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल की है, ख़त्म नहीं। उन्होंने कहा कि कानून का यकसां इत्तलाक़ ज़रूरी है, किसी मुल्ज़िम के साथ खुसूसी रियायत का तासुर नहीं मिलना चाहिए। आफ्ताब शेरपाव ने कहा कि इदारों की मजबूती मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से लाहौर में नई तैनात होने वाली अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टीन के हॉकिंस ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जड़ावाला वाक़े के बाद लोगों ने मसीही भाइयों को गले लगा लिया। पंजाब हुकूमत ने बर वक्त गिरजाघरों की बहाली की और पहले से बेहतर हालत में मसीही बरादरी के हवाले किए। मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए इमदादी रकूम भी दी। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि सूबे में नामसाइद हालात के बावजूद ताजर बरादरी हिम्मत और हौसले से तजारती सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। पेशावर में बिजनेस कम्युनिटी के मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ताजर बरादरी की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाने देंगे, माशी बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। गवर्नर हाजी गुलाम अली का कहना था कि माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक की ज़रूरत है। फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में इसराइली फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिहोनी पुलिस ने वहशियाना मुजालिम के दौरान एक 9 उम्र लड़के को शहीद और 2 अफराद को जख्मी कर दिया। सफा के एहलकारों ने मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके बाबुल उमूद में फायरिंग करके 14 साल लड़के को शहीद कर दिया, जबकि रमला में एक पनाह गुज़ीन कैंप पर फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद जख्मी किए। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक खालिद समरुज़ानान नामी लड़के पर यहूदी आबादकारों के हमला एक ट्रेन पर हमला कर दिया। हमलावरों से बचने के लिए खालिद समर ने पुलिस को कॉल करके बुलाया तो एहलकारों ने आबादकारों को गिरफ्तार करने के बजाय फ़लस्तीनी लड़के को ही फायरिंग करके शहीद कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने बादशाह बच्चे के घर पर छापा मारा और उसके अहल खाना को भी हिरासत में ले लिया। सफा के एहलकारों ने ताज़ियत के लिए आने वालों को भी ज़दोकोब किया। और अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुसलमानों को मसाजिद में लाउड स्पीकर पर आज़ान की इजाज़त मिल गई है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने मुस्लिम रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लाउड स्पीकर पर अजान की इजाज़त देने का ऐलान किया। नए कानून के तहत मसाजिद को अब जुमे और माह रमज़ान में मगरिब की अजान देने के लिए पेशगी परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। न्यूयॉर्क में मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी ने मेयर के फैसले को खुशाइन करार दिया है। न्यूयॉर्क में 7.5 लाख से ज़ायद मुसलमान आबाद हैं, जबकि वहाँ सैकड़ों मसाजिद और इस्लामिक सेंटर्स भी कायम हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 73 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू सर्विसेज के मुताबिक 52 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आतशदगी का वाक़या जोहानिसबर्ग के वस्ती इलाके में पेश आया। आतशदगी के वाक़े के फौरी बाद मुतासरा इमारत को खाली करवा लिया गया। हुक्काम का कहना है कि फायर फाइटर्स ने जाफिशानी से आग पर काबू पाया, तहम मुतासरा इमारत में कूलिंग का अमल जारी है। ज़्यादातर गैर मुल्की इस इमारत में रिहाइश पसीर थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कांग्रेस से अपील की है कि अमरीका में पनाह गुज़ीन अफ़गानियों के लिए रिहायशी परमिट पर मबनी अफ़गान हम आहंगी कानूनी बिल की मंजूरी दी जाए। जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीका के फौजी इनखला के 2 साल मुकम्मल होने पर तहरीरी बयान में कहा है कि अमरीका में पनाह लेने वाले अफगानियों ने इनखला के दौरान अहम किरदार अदा किया था। उनसे वादा किया गया था कि अमरीका का साथ देने वालों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से कांग्रेस से अपील करता हूँ कि अफगान हम आहंगी कानूनी बिल की मंजूरी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें, जो कि कुछ ऐसे रही। नौकुंडी में 45, दालबंदीन 45, फैसलाबाद में 39, मुल्तान 37, जबकि सरगोदा में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ اسلام آباد میں 35، لاہور 38، کراچی میں 32، پشاور 38، جبکہ کوئٹہ میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔